आईसीआर में आपकी रैंक नहीं बन पाएगी। अगर रैंक नहीं बन पाती है तो फिर तो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम ए बीटेक फाइनल ईयर स्टूडेंट फ्रॉम इंडिया करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर एंड वीडियो होने वाली है हमारे खुद के कॉलेज पर यानी कि एनडीआरआई करनाल पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था कि भैया हमें बताइए कि आईसीआर के थ्रू, यानी कि पहले आईसीआर होता था, अब तो आपने सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, तो सीयूईटी के एग्ज़ाम के थ्रू हमें एनडीआरआई करनाल में किस तरीके से एडमिशन मिल रहा होगा एंड एडमिशन की पूरी प्रोसेस क्या होगी। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे होंगे कि अगर आप एनडीआरआई करनाल को टारगेट कर रहे हैं 2024 में तो आपको किस तरीके से प्रोसेस फॉलो करनी होगी। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, ताकि जो भी अपडेट सीयूईटी से रिलेटेड हो, आईसीआर से रिलेटेड हो या फिर कोई और नए अपडेट्स हों तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। एंड इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर चुके हैं एंड आई होप कि आपकी भी उसमें हेल्प हो रही होगी अगर आप उसमें ज्वाइन करते हैं, क्योंकि जो भी छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं उन अपडेट्स को टेलीग्राम पर शेयर करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपडेट के बारे में वीडियोस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड तीसरी चीज़, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि वो ऐप आपको काउंसलिंग के टाइम पर सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस भेजता रहे एंड आपके पास चीज़ें टाइम टू टाइम आती रहें। तो अब बात करते हैं एनडीआरआई करनाल के एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका सीयूईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना एंड सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म में आईसीआर एज अ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले साल भी गलती की थी एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस साल भी गलती की है, जबकि मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बार बार बोला था कि अगर आप सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आईसीआर को ऐड करना कंपलसरी है, मस्ट है। अगर आपने वो नहीं किया तो आप आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। एंड स्टिल इस साल बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम आईसीआर को चूज़ नहीं किया था एंड अब वो देख रहे हैं कि क्या कोई उपाय है कि हम आईसीआर की काउंसलिंग में बैठ सकें। तो देखो, अभी तक तो ऐसा कोई उपाय नहीं है। अगर कोई उपाय होता है तो हम आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे होंगे कि हाँ, आप भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। अभी तक आप मानकर चलिए कि आप आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर पाएंगे, तो आप दूसरे ऑप्शंस तलाशना शुरू कर दो, क्योंकि आईसीआर आपने चूज़ नहीं किया था तो आईसीआर में आपकी रैंक नहीं बन पाएगी। अगर रैंक नहीं बन पाती है तो फिर तो चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं। अगर आपकी रैंक बन के आती है तो फिर सोच सकते हैं कि हाँ भाई, आप आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को चूज़ किया था वही स्टूडेंट आईसीआर की काउंसलिंग में बैठ पाएंगे। जिन्होंने नहीं चूज़ किया था, अभी तक लेटेस्ट अपडेट के अनुसार आप आईसीआर की काउंसलिंग में नहीं बैठ सकते। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया, आईसीआर को चूज़ किया, चलो यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं। उसके बाद आपने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम में आपने कितने मार्क्स लाए, कितने नहीं लाए, कट ऑफ्स के ऊपर हम अलग से चर्चा कर रहे होंगे कि एनडीआरआई करनाल में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स आपके पास होने चाहिए या कितनी रैंक होनी चाहिए, ताकि आप श्योर हो सकें कि आपको कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। बाकी अगर आपको सिर्फ एनडीआरआई करनाल ही नहीं, दूसरे कॉलेजेस के बारे में जानना है, कोर्सेज के बारे में जानना है, तो इसके लिए हमारा खुद का पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। उसमें हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, हर कॉलेज के बारे में, कोर्सेज के बारे में, प्लेसमेंट्स किसके कहाँ कैसे हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे कॉल पर डिस्कस कर रहे होते हैं। जूम कॉल्स हमारी चल रही होती हैं, हर एक स्टूडेंट से हमारे पर्सनल कनेक्शन हो रहे होते हैं, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आ सके। पूरी काउंसलिंग में हम आपकी हेल्प कर रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको इसकी नीड है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़, देखो हमारे पास लिमिटेड सीट्स हैं, हम 50 स्टूडेंट की मैक्सिमम काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो भीड़ की तो कोई बात नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप भीड़ में न जाकर सही चीज़ चुनें तो बेहतर होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग काउंसलिंग करवा रहे हैं, आप देख रहे होंगे। मैं कहूँगा अगर आप भीड़ के पीछे भागे तो बेहतर नहीं कर पाएंगे और आपको चीज़ें पता नहीं चल पाएंगी। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप भीड़ में न जाकर बेहतर चीज़ चुनें, ताकि आपको आपकी बातें रखने का मौका मिल सके और आपको पता चल सके कि भैया चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो निर्णय आपका है, आपको चूज़ करना है। अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोग्राम में आपको ज्वाइन करना है या करना चाहिए तो आप हमारे ऐप के थ्रू इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर यहाँ जो नंबर दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम के बाद की प्रोसेस क्या हो रही होगी। तो देखो, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट सीयूईटी रिलीज़ करेगा एंड उसके बाद सीयूईटी की कहानी रिजल्ट के बाद ख़त्म हो जाती है। आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपको आपके मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स मिलने के बाद क्या करता है कि एनटीए आपके जो मार्क्स हैं उन स्टूडेंट्स के जिन्होंने आईसीआर को चूज़ किया था फॉर्म में, उन स्टूडेंट्स के मार्क्स एनटीए आईसीआर को भेजता है। यानी कि जिन स्टूडेंट ने आईसीआर को चूज़ किया था सिर्फ उन्हीं के मार्क्स ही एनटीए आईसीआर वालों को भेजेगा। एंड जब एनटीए उनके मार्क्स भेज देगा तब आईसीआर उन मार्क्स का यूज़ करके आपकी पर्टिकुलर रैंक बनेगी, जिसको हम बोलते हैं आईसीआर की खुद की रैंक।
यानी कि CUET रैंक नहीं बना रहा होगा, ICAR खुद की रैंक बनाएगा एंड देन उस रैंक का यूज करके आपकी काउंसलिंग हो रही होगी। सेम ये NDRI करनाल के लिए ही नहीं, आपको सभी 70 के 70 कॉलेजेस के लिए यही प्रोसेस होगी। इसके अलावा एडमिशन की कोई भी प्रोसेस नहीं है। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो देखो डायरेक्ट एडमिशन होता नहीं है ICAR के कॉलेजेस में। बाकी अगर आपको लगता है कि डोनेशन देके हो जाते होंगे एडमिशन, तो बहुत कम कॉलेजेस हैं। मुश्किल ये है कि आपको कोई कॉलेज मिलेगा, बट अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी होंगे अगर आप डोनेशन के माध्यम से एडमिशन ले पा रहे होंगे। तो जब आपकी रैंक आएगी, रैंक आने के बाद ICAR की काउंसलिंग पोर्टल ओपन होगा। ICAR का काउंसलिंग पोर्टल ओपन होने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो आप ICAR की काउंसलिंग में नहीं बैठ पाएंगे। उस रजिस्ट्रेशन की फीस होगी 500 रुपीज़। जबकि मैंने ये सारी प्रोसेस पहले ही बता दी है, बट आप NDRI करनाल के लिए पूछ रहे हैं स्पेसिफिक, तो भी सेम प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपने कॉलेज की प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर रहे होंगे काउंसलिंग के पोर्टल पर। जब आप कॉलेज की लिस्ट भर देंगे, उसमें NDRI करनाल का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉलेज को नहीं चूज़ करेंगे तो भैया मुश्किल है कि कॉलेज मिलेगा कैसे, मिलेगा ही नहीं। इसलिए अगर आपको कॉलेज में जाना है, जिस भी कॉलेज में, उसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ बात आती है कि प्रेफरेंस लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी होती है। तो अगर आपको इसका भी आइडिया नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी हम अपने पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम में करवा रहे होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी है, तो भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर आपसे बात करके इस प्रेफरेंस लिस्ट को आपके हिसाब से तैयार कर रहे होते हैं, ताकि आपके मार्क्स पर आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके, जो कि किसी भी स्टूडेंट को उस मार्क्स पर मिलेगा तब आपको उस मार्क्स पर आपको कॉलेज ज़रूर मिले। तो अगर आपको लगता है कि आप नहीं बना पाएंगे ये सब चीज़ें, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। एंड इसके बाद जब राउंड्स के रिजल्ट आएंगे, तो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा, उसके बाद थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, किसी भी राउंड में आपको आपका पसंदीदा कॉलेज मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो आप उस कॉलेज को लॉक कीजिएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप अपग्रेड के लिए जाते रहिएगा। लास्ट राउंड जो होता है आपका फोर्थ राउंड होता है। फोर्थ राउंड में जो भी कॉलेज रहेगा वो कॉलेज आपका फाइनल कॉलेज रहेगा। एंड आपको फोर्थ राउंड तक NDRI करनाल मिलता है तो आपको कॉलेज मिल गया। अगर फोर्थ राउंड तक कॉलेज नहीं मिलता है तो जो भी कॉलेज आपको फोर्थ राउंड में मिला था वही आपका फाइनल कॉलेज होगा एंड उस कॉलेज को आपको लॉक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप उस कॉलेज को छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर मूव अप राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये ICAR का रूल होता है। तो इस तरीके से पूरी काउंसलिंग प्रोसेस होती है, NDRI करनाल की हो या बाकी कॉलेजेस की हो। तो अगर आपको NDRI करनाल ही चाहिए, उसके अलावा कोई कॉलेज नहीं चाहिए, तो सिर्फ आप प्रेफरेंस लिस्ट में NDRI करनाल ही भरिएगा, तभी जाकर ऐसा हो सकता है कि आपको NDRI करनाल मिलना होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो अगर इन चारों राउंड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तब आप मोप अप राउंड में जा सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी आपसे। एंड मोप अप राउंड में जाने के बाद फिर से आप दोबारा प्रेफरेंस लिस्ट बनाइएगा, दोबारा फिल कीजिएगा एंड फिर से उस मोप अप राउंड का रिजल्ट आएगा। मोप अप राउंड एक ही होता है, उसके अलावा कोई राउंड नहीं होता है। एंड मोप अप राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद आप चाहें तो अगले साल की तैयारी कर सकते हैं या फिर किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि हमें सिर्फ NDRI करनाल ही चाहिए, तो मैं उनको सजेशन दूंगा कि भैया NDRI करनाल के अलावा भी कॉलेजेस हैं, उनको जरूर देखना है। ऐसा मत करना कि एक ही कॉलेज भरा आपने प्रेफरेंस लिस्ट में तो वो दिक्कत करेगा, इसलिए कोशिश करो कि ऐसी दिक्कत ना हो तो बेहतर है। इसलिए ये सारे डिसीजंस आप खुद मत लें, बेहतर है किसी काउंसलर की हेल्प लें, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा बेहतर डिसीजंस लेने में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग भी करते हैं, तो अगर आपको लगता है तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो ये होती है आपकी पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस। अगर किसी भी राउंड में आपको कॉलेज मिलता है तो फिर आप एडमिशन लीजिएगा। एडमिशन के बाद भी चीज़ें होती हैं वो आपके कॉलेज वाले आपसे कन्वे करते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत आ नहीं रही होती है। तो इस तरीके से होता है आपका पूरा काउंसलिंग, NDRI की हो या किसी भी कॉलेज की, इस तरीके से वर्क करती है। तो आई होप कि जो डाउट आ रहा था कि NDRI में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी रही बात कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अगली जो वीडियो होगी वो NDRI करनाल की कट ऑफ्स पर ही हो रही होगी। तो दैट्स ऑल यार। बाकी किसी को कोई डाउट होता है तो कमेंट करो, बताओ, हम उन कमेंट्स पर वीडियोज़ ला रहे होंगे या फिर उनके रिप्लाईज कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना यार, बाकी मिले होंगे अगली वीडियो, तब तक के लिए चलते हैं, बाय।